आपने लगभग हर एक इंडियन की जुबान पर यह कॉमन बात जरूर सुनी हुई होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के दौर पर आम से लेकर खास सभी के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी पैसे के लिए इंसान अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम करने को भी तैयार है, क्योंकि जनाब पैसा सच में बोलता है। धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पैसे से ही जुड़ी कुछ अनकही बातें आपको जानने को मिलेंगी जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो बात अगर रुपए की हो ही रही है तो चलिए सबसे पहले हम रुपए के इतिहास यानी उसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। रुपए शब्द संस्कृत के रुप्यकम शब्द से बना हुआ है और इसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। भारत में रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा शेर शाह सूरी ने अपने शासन के दौरान किया था। सन 1540 से लेकर 1545 के बीच में उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के जारी किए थे और 10 ग्राम चांदी से बना हुआ सिक्का रुपए कहलाता था। राजा शेर शाह सूरी ने जिन सिक्कों को जारी किया था वो मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया के दौरान भी जारी थे। इसके अलावा राजा शेर शाह सूरी ने तांबे और सोने के सिक्के भी जारी किए थे। 18th सेंचुरी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बंगाल बैंक भारत के सबसे पहले ऐसे बैंक बने थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले पेपर करेंसी को प्रिंट किया था। सन 1857 में किंग जॉर्ज 6 ने रूपी या रुपए को भारत की ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर की थी और आरबीआई एक्ट 1934 के बाद ये सबसे पहला नोट था जिसे आरबीआई ने प्रिंट किया था। भारत में अभी करेंटली 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के चलते हैं। वैसे ही 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट चलते हैं। साल 1920 तक भारत में जितने भी नोट चलते थे वो सब ब्रिटेन में बनते थे और फिर उन्हें वहां से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन साल 1926 में भारत में उसका सबसे पहला करेंसी प्रिंटिंग मिंट नासिक, महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन करेंसी नोट्स की डिमांड को देखते हुए उस समय भी कुछ नोटों को ब्रिटेन से मंगवाया जाता रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक और नई करेंसी प्रिंटिंग मिंट को देवास, मध्य प्रदेश में सन 1975 में स्टैब्लिश किया था। इन दो करेंसी प्रिंटिंग मिंट्स होने के बावजूद भारत में करेंसी नोट्स की जो कमी थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए भारत सरकार ने सन 1999 में मैसूर, कर्नाटक में एक और करेंसी प्रिंटिंग मिंट को स्टैब्लिश किया। इसके बाद चौथा करेंसी प्रिंटिंग मिंट साल्गोनी, वेस्ट बंगाल में 2008 में स्टैब्लिश किया गया था और अब तक भारत में यही 4 करेंसी प्रिंटिंग मिंट्स हैं जो कि इंडियन करेंसी के नोट्स को प्रिंट करते हैं और अब भारत किसी भी दूसरे देश से अपने करेंसी नोट को इंपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हम बात करें सिक्कों की तो भारत में ऐसे 4 कॉइन मिंट्स हैं जो सिक्के बनाते हैं। ये 4 कॉइन मिंट्स मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में है। इन चारों ही कॉइन मिंट्स में जो कॉइन बनते हैं उनकी अपनी एक अलग ही यूनिकनेस होती है और इन कॉइन्स में एक अलग तरह का निशान होता है जिसे देखकर ये कोई भी बता सकता है कि ये पर्टिकुलर कॉइन कौन से मिंट में बना है। एग्जाम्पल के लिए अगर सिक्के के पीछे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नीचे एक टूटा हुआ डायमंड बना है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉइन हैदराबाद में बना हुआ है। नोएडा में बने हुए सिक्कों के पीछे एक छोटा सा डॉट का निशान होता है। इसी तरह से मुंबई में जो सिक्के बनते हैं उनके पीछे एक पूरा डायमंड लेटर बी या फिर लेटर एम प्रिंट किया हुआ होता है। और अगर आपको किसी भी सिक्के के पीछे उसके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के नीचे कोई भी निशान ना मिले तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्का कोलकाता के मिंट में बना हुआ है। और इसी तरह से अगर हम नोटों की बात करें तो देवास, मध्य प्रदेश में 10, 50 और 500 के नोट प्रिंट किए जाते हैं और इसी तरह से मैसूर, कर्नाटक में 2000 रुपए के नोट प्रिंट किए जाते हैं। अकेले देवास में एक साल में 265 करोड़ नोटों को प्रिंट किया जाता है और आरबीआई के हिसाब से हर साल हमारे देश में 2000 करोड़ नोटों को प्रिंट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन नोटों को प्रिंट करता है
उनमें कॉटन से बने हुए पेपर और कुछ स्पेशल कलर्स का यूज किया जाता है। ये कलर स्पेशली स्विट्जरलैंड के कंपनी सिक्पा से इंपोर्ट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं जो अपने करेंसी नोट्स के लिए कलर्स को सिक्पा कंपनी से इंपोर्ट करते हैं। करेंसी नोट्स को प्रिंट करने के लिए जिन कॉटन से बने हुए पेपर्स का यूज किया जाता है वो कुछ तो यही हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है और कुछ इंडिया से बाहर यानी दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। प्रिंटिंग के बाद हर एक नोट पर उसका एक अपना यूनिक नंबर प्रिंट किया जाता है और प्रिंटिंग के दौरान जो नोट खराब हो जाते हैं उन्हें आरबीआई अपने पास रख लेता है और उन्हीं सेम नंबर के नए नोटों को फिर से प्रिंट कर दिया जाता है। प्रिंटिंग के बाद इन नोटों को अलग अलग बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नोटों को बनाने में खर्च कितना लगता है। एक 10 रुपए का नोट बनाने में लगभग 1 रुपए का खर्च लगता है और इतना ही खर्च लगता है एक 50 रुपए के नोट को बनाने में। एक 100 रुपए का नोट बनाने में 1 रुपए और 51 पैसे का खर्च लगता है और एक 500 रुपए का नोट बनाने में 2 रुपए और 75 पैसे का। और अगर हम बात करें 2000 रुपए की नोट की तो एक 2000 रुपए के नोट को बनाने में 4 रुपए और 18 पैसों का खर्च लगता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।